ईरान के सुप्रीम लीडर और एक महान आध्यात्मिक शख्सियत जनाब हज़रत अली ख़ामेनी साहब की शहादत पर अपनी ख़राज अक़ीदत और श्रद्धासुमन अर्पित करने हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक्सेलेंसी ईरान के एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हुई और मैंने जो है वो अपने भावनाओं को भी उनके रजिस्टर में व्यक्त किया है, जिसमें मैंने कहा है कि इमाम ख़ामेनी साहब एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे जिनकी शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और मैंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और ख़िराज अक़ीदत पेश की है। और मेरा भारत जो है वो हमेशा बुद्ध की धरती है, युद्ध के कभी भी समर्थन में नहीं रही है, वो शांति के पक्ष में रही है। और यही बात नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे हैं कि शांति के रास्ते से ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। युद्ध जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद अपने आप में समस्या है। और जो संकट के समुद्र से अमन का अमृत निकले, ये हम सब लोगों की अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है। और भारत की दृष्टि से जिस क्षेत्र में ये संकट है उसमें करोड़ों हिंदुस्तानी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ के में जो है चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे नौकरियां कर रहे हों, चाहे उनके भी हित जो है वो हम भारत के उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनकी भी हिफाजत के लिए शांति उस पूरे के पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है। और हमारी तो यही प्रार्थना है कि इस संकट के समुद्र से अमन का अमृत जल्द से जल्द निकले और इंसानियत की रक्षा हो, इंसानियत महफूज हो और इंसानियत पर जो है वो संकट जो आया है वो ख़त्म हो सके। ईरान के सुप्रीम लीडर और एक महान आध्यात्मिक शख्सियत जनाब हज़रत अली ख़ामेनी साहब की शहादत पर अपनी ख़िराज अक़ीदत और श्रद्धासुमन अर्पित करने हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक्सेलेंसी ईरान के एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हुई और मैंने जो है वो अपने भावनाओं को भी उनके रजिस्टर में व्यक्त किया है, जिसमें मैंने कहा है कि इमाम ख़ामेनी साहब एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे जिनकी शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और मैंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और ख़िराज अक़ीदत पेश की है। और मेरा भारत जो है वो हमेशा बुद्ध की धरती है, युद्ध के कभी भी समर्थन में नहीं रही है, वो शांति के पक्ष में रही है। और यही बात नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे हैं कि शांति के रास्ते से ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। युद्ध जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद अपने आप में समस्या है। और जो संकट के समुद्र से अमन का अमृत निकले, ये हम सब लोगों की अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है। और भारत की दृष्टि से जिस क्षेत्र में ये संकट है उसमें करोड़ों हिंदुस्तानी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ के में जो है चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे नौकरियां कर रहे हों, चाहे उनके भी हित जो है वो हम भारत के उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनकी भी हिफाजत के लिए शांति उस पूरे के पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है। और हमारी तो यही प्रार्थना है कि इस संकट के समुद्र से अमन का अमृत जल्द से जल्द निकले और इंसानियत की रक्षा हो, इंसानियत महफूज हो और इंसानियत पर जो है वो संकट जो आया है वो ख़त्म हो सके।